भी राज्य हो, साम्राज्य हो, जो हो, वहाँ पर यदि राजा पर नौकर का राज आ जाए तो राज का विनाश होना तय है, कोई नहीं रोकेगा। जदयू में बहुत कमियां आ गई है। किसी भी वजह से हमको लग रहा है कि ये जदयू सर्वाइवल नहीं होंगे, इनको पतन तय है। निश्चित रूप से नौजवान तेजस्वी यादव की ओर देख रहा है, साथ साथ अभी अति पिछड़ा के एक नेता मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ। जिस भगवान को बीजेपी के लोग मान रहे हैं कि मेरा ही सनातन धर्म है, तो सनातन धर्म में ये भी तो है कि सेबरी का जूठा बैर और मलाह को छाती से लगा करके भाई बनाना। चंद दिनों में आने वाला समय में 1.5 साल के बाद जो विधानसभा के चुनाव होगा, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के रूप में निखर करके आएगा, मुझे विश्वास है। चूंकि मेरा सलाह मानिएगा तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। देश में लोकतंत्र का महापर्व आम चुनाव चल रहा है। इस आम चुनाव में अति पिछड़ा वोट को लेकर काफ़ी चर्चाओं का बाजार गर्म है। कहा जा रहा है कि अति पिछड़ा वोट इस बार निर्णायक होगा और ये भी दावा किया जा रहा है बिहार को लेकर कि इस बार जो है ईवीएम मशीन से लालू का जिन निकलेगा। लालू का जिन यानी कि अति पिछड़ा वोट। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं एक ऐसे नेता से जो जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के साथ, इसके बाद शरद यादव के साथ, लालू यादव के साथ और नीतीश कुमार के साथ काम कर चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं। इनका नाम है अजीत कुमार चंद्रवंशी। तो आइए हम इनसे समझते हैं 2024 में अति पिछड़ों का गणित क्या है। सर, आरडी न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद चक्रवर्ती जी। ये बताइए सर कि इस बार चुनाव हो रहे हैं, 3 फेज का चुनाव हो गया है, तो कहा जा रहा है कि लालू का जिन निकलेगा, अति पिछड़ा वोट में टूट हुआ है और अति पिछड़ा वोट जो है उसका झुकाव इस बार लालू यादव की तरफ है। देखिए, मेरा कहना है कि कभी भी ईवीएम हो या बैलेट पेपर हो, कहीं जिन निकलता नहीं है। वो जो समाज के लोग जब वोट देते हैं और जब अधिक वोट आते हैं, जो प्रत्याशी जीतते हैं, उनके बाद किसी पार्टी के बारे में कहा जाता है कि इनके यहाँ जिन निकला। जिन नहीं निकलता है। एक समाज का जो वर्ग है, बहुसंख्यक वर्ग में आता है, जो जातीय सर्वे हुआ है, उसमें अति पिछड़ा को 36% की आबादी बताया जा रहा है। तो 36% की आबादी ये वर्तमान मुख्यमंत्री के साथ इसलिए चला गया है या चला गया था चूँकि कि 2006 में इन्होंने अति पिछड़ा को आरक्षण नगर निकाय या पंचायत में जो दिए, नगर निकाय या पंचायत में जो आरक्षण दिए, तो यह ऐसा वर्ग है कि एहसान फरोश नहीं होता है, एहसान मंद है उस समय से, और उसका फ़ायदा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अभी तक मिलते आ रहा है। इसलिए जो हमारे यहाँ 2-3 धड़ा के जो पार्टी लोग हैं, चाहे आरजेडी हो चाहे बीजेपी हो, ये जदयू के माननीय मुख्यमंत्री के लिए ललायित रहते हैं लोग कि मेरे पास आ जाएंगे तो हम जगह पकड़ेंगे, या वो सोचते हैं कि मेरे पास चले आएंगे तो हमारी जीत हो जाएगी। ये बिल्कुल सही चीज़ है। लेकिन इस बार मैं आपको जो मैं सोच रहा हूँ, जो स्थिति बता रही है, उसमें लग रहा है कि इस बार कुछ और होने वाला है। इसके पीछे कारण है। इसके पीछे कारण ये है कि कितना दिन तक कोई ठगाएगा, कितना दिन एक ही मुद्दा को लेकर के, कितना दिन तक आपको है जो एहसानमंद रहेगा। उसका पिता एहसानमंद रहा, ठीक है, उसको अपने
कुछ माननीय बना दिए, मुखिया बना दिए, किसी को आप नियोजन में शिक्षक भी बना दिए, रोजी रोटी भी दे दिए। लेकिन कुछ दिनों से 5 लाख शिक्षक को जो परेशानी में डाले हुए हैं, इसका खमियाजा जदयू को भुगतना पड़ेगा। चूँकि सत्ता में कलम में ताकत इनके पास थी और इसके वजह से इनको भुगतना ही पड़ेगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि इनको 50% सीट को गंवाना ही पड़ेगा। आप टीचर की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के बारे में कह रहे हैं कि बोल चुके हैं। मुख्यमंत्री तो सदन में बोल चुके हैं कि टाइम बदला जाए, 10 से 4 का स्कूल हो। बावजूद इसके उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ कि पाठक ने मुख्यमंत्री की भी बात नहीं सुनी और मुख्यमंत्री लाचार जो मुख्यमंत्री होता है उस भांति देख रहे हैं। मतलब लाचार ही उनको कहेंगे कि एक IAS अधिकारी उनकी बात नहीं मान रहा। देखिए ये कितना विडंबना है कि कोई भी राज्य हो, साम्राज्य हो, जो हो, वहाँ पर यदि राजा पर नौकर का राज आ जाए तो राज का विनाश होना तय है, कोई नहीं रोकेगा। इनके हाथ में सारा चीज़ है। अभी कैबिनेट बैठाएंगे, कुछ किसी को चीफ सेक्रेटरी को चाहेंगे तो ये कुछ कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, किसी दूसरे को बना, पूरा पावर है कैबिनेट को। हमारे यहाँ संशोधन करने की पावर है। लेकिन इनका बात नहीं मानना, ये जनता के बीच में गई है, कैसा लग रहा होगा। वो जनता कहेगा कि तो आखिर हम किसको चुने, क्यों चुने, जिसका नौकर नहीं माने क्यों चुना जाएगा। जदयू में बहुत कमियां आ गई है। किसी भी वजह से हमको लग रहा है कि ये जदयू सर्वाइवल नहीं होंगे, इनको पतन तय है। और अति पिछड़ा की जहाँ तक बात करते हैं तो 36% अति पिछड़ा जो एक मुश्त सबसे ज़्यादा वोट बिहार के परिप्रेक्ष्य में, एक बार हमको लोग पूछे कि सबसे ज़्यादा वोट किसके पास है, मैंने कहा कि बीजेपी के पास 22% वोट है, आरजेडी के बाद जो समीकरण बनाते हैं जातीय तो 31% वोट है, और जदयू के पास 42% वोट है। वो कभी किसी से कम नहीं है। लेकिन इस बार अति पिछड़ा यदि 50%, हमको लग रहा है कि 50% घसक रहा है, तो बताइए जिसका 42 में से 18 चला जाएगा तो क्या बचेगा। इसलिए इनका बहुत ये है, कहना अभी मुश्किल है, लेकिन अब EVM में कोई दोष नहीं है। ये बताएं आप कह रहे हैं कि आधा से ज़्यादा जो है लोग खिसक रहे हैं, खिसक कर कहाँ जा रहे हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव नौकरी की बात कर रहे हैं कि हम युवाओं को नौकरी दिए 17 महीने में, 17 साल बनाम 17 महीने का नारा दे रहे हैं। और राहुल गांधी लेकर आए हैं कि महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपया मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारी मतलब लोक लुभावन योजना है जो अगर सचमुच जिसे लागू किया गया तो देश के जो दलित पिछड़े लोग हैं उनका कल्याण होगा। वो अग्निवीर योजना को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये जो वोट बैंक है जो नीतीश जी से छिटकेगा उस तरफ जाएगा? देखिए, जो नीतीश कुमार से वोट छिटकेगा तो कहीं तो जाएगा ही, आ जाएगा तो सबको पता है कि कहाँ जाएगा। लेकिन मैं इन लोगों को भी सलाह देना चाहता हूँ कि कहीं किसी अथी में ऐसा बात न बोलें जो ना हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो चाहे राहुल गांधी हो। ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिस शब्द का प्रयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर चुके हैं कि 15 लाख रुपया खाते में जाएगा। कैसे जाएगा, कहाँ से जाएगा, कहाँ से आप इतना नौकरी दीजिएगा। अरे उसमें कहिए कि मैं जब आऊँगा तो निश्चित रूप से यदि हम अच्छे काम नहीं करेंगे तो हमको अगले बार आप हमको गद्दी से उतार दीजिएगा, मुझे मंजूर है, लेकिन झूठा वादा हम नहीं करेंगे, सच करेंगे। और मैं नौजवान हूँ, मैं कभी अपने सत्ता में नहीं रहा हूँ, आपको कोई हमसे नुकसान नहीं हुआ है, इसलिए एक बार हमको मौका दीजिए। और निश्चित रूप से नौजवान तेजस्वी यादव की ओर देख रहा है,
साथ साथ अभी अति पिछड़ा के एक नेता मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ, जो अति पिछड़ा ठीक है, उस व्यक्ति से यदि 5% वोट मिलता है और कुछ नाराज वोट मिलता है, मैं तो कहा कि 18% वोट इनका गया, और वो गया तो कहाँ गया, जो सब लोग समाज देख रहे हैं, उस समय आप देख लीजिएगा कि वही रिजल्ट आने जा रहा है। थोड़ा सा इन लोग में, मैं इस आपके चैनल से प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव को एक संकेत देना चाहता हूँ, सलाह देना चाह रहा हूँ कि कम से कम एक काम जरूर कीजिए, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आरजेडी के माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो किया था, उन्होंने कहा था और रैली भी बुला करके सबको नेता बनाए थे, और वो गरीब आपकी ओर मुखातिब है और वो देख रहा है। आप अपने पिताजी का अनुकरण करें और आपके समाज के जो लोग हैं उनको संदेश दे दें कि कोई भी अति पिछड़ा को, कोई भी दलित को यदि कोई तंग किया तो हमारे तरफ तुम ताकना मत, और उसको चिन्हित कर करके उसको बाइकाट कीजिए समाज से। देखिए चंद दिनों में, आने वाला समय में, 1.5 साल के बाद जो विधानसभा के चुनाव होगा, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के रूप में निखर करके आएगा, मुझे विश्वास है, चूँकि मेरा सलाह मानिएगा तो। जी जी जी, आप अजीत जी, एक और मैं आपसे बहुत ही रोचक चीज़ जानना चाहता हूँ। आपने झूठ बोलने की बात बताई, आपको लगता है कि सचमुच प्रधानमंत्री ने बहुत झूठ बोल लिया, अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी? प्रधानमंत्री तो बहुत झूठ बोले हैं, इसमें हम क्या, सभी लोग कह सकते हैं, लेकिन हाँ, वो लोग नहीं कह रहे हैं। समाज के कुछ बहुत बड़ा धरा है जो प्रधानमंत्री को झूठ को सच मान रहा है कि वो झूठ नहीं है, वो जुमलेबाजी है। कभी कोई कहता है जुमलेबाजी है, वो धड़ा है जो अशिक्षित है हमारे यहाँ, उसको सिर्फ 5 केजी अनाज के बदौलत, गैस उज्ज्वला योजना के बदौलत, ये स्लोगन दे कर करके, आयुष्मान कार्ड के वजह से ये लोग हैं जो उसको भ्रमित कर रहे हैं, और उसको इससे लाभ नहीं है। एक तो है जो कि 5 केजी अनाज यदि देते हैं एक व्यक्ति को, तो मात्र 150 रुपया आप महीना में उसको दिए, और 150 रुपया भी आप नहीं दिए हैं। इसके पहले 2 रुपये या 3 रुपये केजी अनाज का वितरण किया जाता था कांग्रेस पार्टी के समय में। आपने मात्र 15 रुपया उसको रिलीफ दे कर करके पूरे समाज को भ्रमित कर करके, बंधक बना करके, और उसको नारेबाजी कर करके, और चाहे किसी भी माध्यम से, हर जगह या धर्म के माध्यम से राम मंदिर बनाए, राम का स्थापना किए। अरे राम तो हर जगह हैं, राम के आदर्श को स्थापना करके तो बीजेपी दिखा दे, तब न जाने कि समाज सुदृढ़ होगा। राम कोई भगवान की बात नहीं है, राम एक विचारधारा है, राम एक संदेश दिए थे कि समाज को कैसे संचालित किया जाएगा। द्वापर के समय में कृष्ण आए, फिर भी वहाँ पर कहा गया हरे कृष्ण हरे राम, ताकि कि कृष्ण जो है पार्टिकुलर घर के लिए उन्होंने ये किया, कौरव और पांडव के बीच में, लेकिन राम है जो पूरे समाज में अपने आप को स्थापित कर दिए कि जंगल में कैसे रहा जा सकता है। जिसको अछूत कह रहा था उस पीरियड में भी, सतयुग से भी ये चर्चा है, उसके जूठा बैर खा रहे हैं। अरे उसको तो मानव जाति के जिस आदर्श को आज बीजेपी के लोग मानते हैं, जिस भगवान को बीजेपी के लोग मान रहे हैं कि मेरा ही सनातन धर्म है, तो सनातन धर्म में ये भी तो है कि सेवरी का जूठा बैर और मलाह को छाती से लगा करके भाई बनाना, ये भी है। तो वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं? सिर्फ है जो कि वहाँ 300 रुपया में राम का दर्शन करवाइएगा। राम का दर्शन क्या, राम का दर्शन तो उनका फोटो लेकर के में ही कर रहे हैं। आपको लगता है कि बदलाव जरूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। आने वाला पीढ़ी यदि नहीं बदलाव हुआ, आने वाला पीढ़ी जो है जो कि बर्बाद। हम लोग को गलानी महसूस होती है कि अभी तक फुल फ्लेज हम रहे हर जगह, लेकिन जितना हमको डिवोटी होकर के काम करना चाहिए था वो मेरे पास समय नहीं था।
और जब समय आया है तो समय बदली हुई है। तो क्षमा बदलने के लिए शायद आप आगे आ रहे हैं। बिल्कुल। अछूत, अछूत क्या है? मैंने एक जगह शरद जी के सामने कहा छपरा में कि हमको बता दें कि इस समाज का सबसे बड़ा इंजीनियर, सबसे पहला इंजीनियर कौन है। पूरा भीड़ से पूछे, कोई जवाब नहीं दिया। सबसे पहला डॉक्टर का नाम बताइए, कोई जवाब नहीं दिया। हम के इसका मतलब आप लोग की जानकारी नहीं है। सबसे पहला इंजीनियर रविदास परिवार है। वो किसका पैर को नापने गया था, बिना नाप के जूता बना दिया जो सबने पहन लिया। उसकी महिला पहली डॉक्टर है जिसने बिना सुई दवाई के डिलीवरी करा दिया, अभी 50,000 रुपया लेता है। वो डॉक्टर है। कौन कहता है भीमराव अम्बेडकर के बारे में, गला में घंटी कमर में झाड़ू, जिसने संविधान को संशोधन करके संचालित करके भारतवर्ष को चलवा दिया। क्यों उसको अछूत कर रहे थे? मैला टीना में लेकर के फेंक रहा था। हैजा प्लेग से समाज में लोग मर रहे थे, गांव के गांव उजड़ रहे थे। मानव जाति को सुरक्षित रखने के लिए वो महिला है जो कि काम कर रही थी, आज उसको अछूत कहे। मैं इस समाज से पूछना चाहता हूं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो प्रतिदिन मेस्तर नहीं बनता है? किस बात का अछूत? ये नहीं चलेगा। ये संदेश हमको लेकर के घूरना पड़ेगा। जी जी जी। तो ये थे अजीत कुमार चंद्रवंशी, जिन्होंने बहुत ही बड़ी बड़ी बातें ही नहीं कही बल्कि दिल को छू लेने वाली बात कही। और ख़ास करके जिस समाज, अति पिछड़ा समाज से आते हैं, उनके हक और हुकूक को किस तरह गुमराह किया जा रहा है। 5 किलो अनाज दे करके उनके अधिकार पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, उसकी भी पोल इन्होंने खोली। और तेजस्वी यादव को इन्होंने जो सलाह दी है वो सचमुच काबिले तारीफ़ है। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।